गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लॉकडाउन में घर में बोर हो रहे होगे, तो कोई नहीं, अब थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेते हैं, इंटरेस्ट बना रहेगा। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, तो आज हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो वी आर यूजिंग ए टर्म दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा मीन्स एंगल, and the formula for angle is arc upon radius. Suppose this is arc, this is radius, then the formula for angle theta is arc upon radius. Then dimensional formula for theta, arc is length, radius is length, then answer is 1. 1 means dimensionless, m0, l0, t0. The most important point is the dimensional formula for angle theta is m0, l0, t0. It is dimensionless quantity. One more point, that is the limitations of dimensions. लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हम लोग ये डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या चीज़ है जो हम यहाँ से प्रूव नहीं कर सकते, या इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है, इट डज नॉट गिव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टी रेशोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो टी रेशोज होती है उनके डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम नहीं है। वी डोंट नो द डायमेंशन फार्मूला फॉर साइन थीटा, बट वी नो द डायमेंशन फार्मूला फॉर थीटा। थीटा के तो मुझे मालूम है, इट इज डायमेंशनलेस, बट साइन थीटा के नहीं मालूम। तो यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चेक y इज इक्वल टू आर साइन 2 pi vt upon x. You have to check the correctness of this relation. Here y is called displacement. Y is called displacement. R is called amplitude. V is called velocity. T is called time and x is distance. ये सब स्टेटमेंट का पार्ट है। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक द रिलेशन। सबसे पहले मैं बता रहा हूं व्हाट इज एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसमें नई नई टर्म्स आएंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बोलता रहूँगा। अदरवाइज एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, ये लास्ट यूनिट में सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल, ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ओ इज कॉल्ड मीन पोजीशन, एंड E1, E2 आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। सपोज जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट पे है, तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल अगर बी पॉइंट पे है तो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। If the particle is at extreme position, then displacement will be maximum, and this maximum displacement is called amplitude. तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड क्या होगा, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ, डिस्टेंस का भी लेंथ, वेलोसिटी LT-1, टाइम t। तो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक द फॉर्मूला। क्वेश्चन है मेरा, चेक y इज इक्वल टू आर साइन 2 pi vt बाई x। अब यहाँ पे तो रखा है साइन थीटा,
ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, इसे थीटा बोलते हैं एंगल। तो वी डोंट नो द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, तो मैं साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा को छोड़ दूंगा क्वेश्चन में, बिकॉज आई डोंट नो द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस। लेकिन बिफोर लिविंग दिस, इसको नेगलेक्ट करने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि थीटा ठीक है या नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई टी रेशो का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले थीटा निकालना है। फाइंड थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई वी टी बाई लैम्डा। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला थीटा के हैं वही डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के, फाइंड आउट करो। 2 पाई कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस। वेलोसिटी क्या होता है बताओ, एल टी माइनस 1, वेरी गुड। टी क्या होता है, टाइम टी। लैम्डा, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दिस सिंबल इज कॉल्ड लैम्डा। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ, तो ये भी क्या आ जाएगा एल। तो एल एल कैंसिल, टी माइनस 1 टी, आंसर इज 1। तो थीटा इज डायमेंशनलेस, मतलब यहां तक जो साइन थीटा है वो मेरा करेक्ट है। अगर यहाँ पे ये डायमेंशनलेस नहीं आता तो मैं यही लिख देता थीटा शुड बी डायमेंशनलेस, हैंस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। बट यहाँ पे थीटा क्या डायमेंशनलेस है, तो मतलब ये वाला पोर्शन करेक्ट है। अब आपका अपना क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाई, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल। फिर आओ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या चीज़ है, आर साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा। अब आर है एम्पलीट्यूड यानी कि एल, इसके मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं क्या पुट करूं, लीव दिस, तो एल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला एल, राइट हैंड साइड का एल, एंड हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, एंड हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। चेक, v इज इक्वल टू ए टी स्केयर कोस 2 पाई वी टी स्केयर अपॉन एक्स। मुझे करना है चेक दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो v का मतलब यहां क्या है, वेलोसिटी। a इज कॉल्ड एक्सेलरेशन गिवन इन द क्वेश्चन, t इज टाइम, x इज डिस्टेंस। किसी भी क्वेश्चन में v, a, t, x जो भी होंगे वो दे रखे होंगे, आपको याद नहीं करना। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सबसे पहले थीटा निकालो। ये लो, क्या यहाँ पे थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई वी टी स्क्वायर बाई एक्स। ये थीटा गया। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला फॉर 2 पाई वी टी स्क्वायर बाई एक्स, इसके सेम होना चाहिए। तो निकालो इसके, 2 पाई डायमेंशन लेस, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, टी स्क्वायर t2, x डिस्टेंस l, आंसर विल बी t। थीटा के डायमेंशन में t निकाल दिए, बट थीटा शुड बी डायमेंशनलेस एंड हेंस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। मतलब मैंने यहीं पे फॉर्मूला क्या कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया, हेंस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम स्लाइटिंग चेंजिंग द स्टेटमेंट। मैंने यहां किया टी स्क्वायर, क्वेश्चन इज v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर कोस 2 पाई वी टी बाई एक्स। कोस की जगह मैं 10 भी कर सकता हूं, यहां पे 10 लिख दो, साइन लिख दो, सब कुछ ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। अब अगेन फाइंड थीटा, एंगल क्या है यहां पे 2 पाई वी टी अपॉन एक्स। चेक थीटा, 2 पाई डायमेंशन लेस, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, टाइम t, एक्स एल,
ये क्या आ गया 1, मतलब थीटा जो है वो डायमेंशनलेस आ गया। तो इसका मतलब यह है कि दिस पोर्शन इज करेक्ट। अब आगे चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड v, व्हाट इज v, वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी lt - 1। नाउ राइट हैंड साइड क्या हो जाए, राइट हैंड साइड at स्क्वायर टेंजेंट ऑफ 2 पाई vt अपॉन x। इस पूरी ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला फॉर राइट हैंड साइड। नाउ पुट द वैल्यूज, a एक्सेलरेशन क्या होता है lt - 2, दिस इज t स्क्वायर, इसके पता ही नहीं है तो वी विल लीव दिस स्टेटमेंट, दैट इज l, लेफ्ट हैंड साइड lt - 1, राइट हैंड साइड l। तो क्या लिखूंगा मैं, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, हैंस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया, इनकरेक्ट आ गया। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, v इज इक्वल टू at साइन 2 पाई vt अपॉन x, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। अब साइन हो, कोस हो, टेन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पहला निकालना है थीटा। ये थीटा निकाल दिया मैंने, सेम है थीटा आ गया डायमेंशनलेस, बिल्कुल करेक्ट है। फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाला, लेफ्ट हैंड साइड में क्या v lt - 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड होगी lt - 1। अब आओ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है at है, इन राइट हैंड साइड क्या चीज है at, और 10 की जगह क्या है साइन, देख लो at साइन 2 पाई vt अपॉन x। व्हाट इज a, एक्सेलरेशन lt - 2, t टाइम, इसके मुझे मालूम ही नहीं है, इसे मैं 1 में नहीं लिखूंगा बिकॉज आई डोंट नो द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर t रेशोज। तो आंसर क्या बन गया lt - 1। अब लेफ्ट हैंड साइड lt - 1, राइट हैंड साइड lt - 1, डायमेंशंस आर सेम, हैंस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो वी विल राइट डायमेंशंस ऑफ both sides are same and hence according to principle of homogeneity the formula is correct। y is equal to r sin omega t minus kx। y is called displacement, r is called amplitude, t is called time, x is called distance। find dimensions of omega, ये w नहीं है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, तो ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा एंड के। तो मुझे ओमेगा और के डायमेंशन निकालने हैं, ताकि अगर कहीं पे टी रेशो दिखाई दे तो सबसे पहले काम क्या है थीटा निकालना। और थीटा क्या होता है, जो ब्रैकेट में है, जो आर्गुमेंट है ये थीटा है। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैंने थीटा निकाल दिया। अब क्वेश्चन है मुझे डायमेंशन निकालने हैं ओमेगा एंड के डायमेंशन निकालो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो फर्स्ट यूज मैंने समझाया था आपको कि डायमेंशन सभी टर्म्स के क्या होंगे सेम। जो थीटा के डायमेंशंस हैं वो किसके होंगे ओमेगा टी के इक्वल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी थीटा बाई टी। थीटा है डायमेंशनलेस 1, टी है टी, तो आंसर क्या आएगा टी माइनस 1। सेम डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ के एक्स, dimensions of k is equal to theta upon x 1 upon l and that is l minus 1। तो इसमें इसका कोई रोल ही नहीं था।
तो सिंपलीफाई करने के लिए जब भी कोई टी रेशो दिखाई दे तो सबसे पहले आप थीटा फाइंड आउट करो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब मैं कुछ डायमेंशन फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ जो नए हैं, तो वो डिटेल तो पढ़ोगे आप दूसरे चैप्टर्स में, तो यहाँ सिर्फ आपको डायमेंशन फार्मूला से कंसर्न है, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे के आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है। वन टर्म वी आर यूजिंग ईटा, ये हो गया ईटा। ईटा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो विस्कोसिटी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इट इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन। विस्कोसिटी इज द property by virtue of which an opposing force will come into play during the relative motion of layers of liquid। जो डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अगर आप किसी नहर में अगर जंप किया हो आपने, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जैसे नीचे जाते जाओगे द वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ये जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स F। तो ये जो वेलोसिटी कम हो रही है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो अभी विस्कोसिटी की डिटेल मैं नहीं बता रहा आपको, मुझे सिर्फ इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसे बोलते हैं हम स्टोक्स लॉ। यहां से ईटा की वैल्यू निकाल दो, ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई RV। डायमेंशंस ऑफ ईटा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ 6 पाई RV। व्हाट इज F? फोर्स। फोर्स है mLT माइनस 2, 6 पाई नथिंग, R है लेंथ, वेलोसिटी है LT माइनस 1। तो क्या बन गया यहाँ पे mL माइनस 1 T माइनस 1। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज mL माइनस 1 T माइनस 1। तो अभी ये बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न होगा आपको, बट इस चैप्टर में मुझे ये चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ईटा इज mL माइनस 1 T माइनस 1। बाकी चैप्टर्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिख दिया, स्टोक्स लॉ क्या हो गया, डोंट वरी। तो सिर्फ याद रखो, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज mL माइनस 1 T माइनस 1। चेक। V इज इक्वल टू पाई इंटू पी R पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। मुझे चेक करना है कि फॉर्मूला ठीक है या गलत है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं मैं आई एम एक्सप्लेनिंग। ये जो V है, इस V को बोलते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो V को क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये गिवन है क्वेश्चन में। जहां पे रेट होता है अंडरस्टूड है, वहां पे अपॉन टाइम मिलेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L क्यूब बाई टी, बन गया L क्यूब T माइनस 1। ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। P का मतलब है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ट्यूब। तो प्रेशर डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा mL माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज प्रेशर। R का मतलब है रेडियस ऑफ ट्यूब, और रेडियस होता है लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला इज L। L का मतलब है लेंथ ऑफ ट्यूब, तो L का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L ही होगा। ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा mL माइनस 1 T माइनस 1।
तो सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है, और मैंने क्या करना है, चेक द रिलेशन, चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड v L3t माइनस 1, राइट हैंड साइड पाई इंटू पी r पावर 4 8 ईटा l, पाई बाई 8 नथिंग, डायमेंशनलेस, p है प्रेशर डिफरेंस ml माइनस 1 t माइनस 2, r है लेंथ, लेंथ पावर 4, ईटा है ml माइनस 1 t माइनस 1, लेंथ है अगेन l माइनस 1 कैंसिल, m कैंसिल, l4 l, तो ये बन गया l क्यूब दैट इज t माइनस 1। तो डायमेंशंस ऑफ बोथ टर्म्स आर सेम, हैंस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। आगे एक चैप्टर आएगा उसमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कैपिटल V इज इक्वल टू पाई इंटू पी r पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। अब मैं इस फॉर्मूले को याद करने का मेथड बताता हूँ कैसे याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्राइम करना है तो भूल जाओगे थोड़े दिन के बाद। एक सिंपल सा स्टोरी सुन लो। सपोज आपके घर में कोई पाइप लीकेज है। अगर पाइप लीकेज है तो मतलब क्या हुआ, पानी, वाटर इज लीकिंग मीन्स लिक्विड इज फ्लोइंग, मतलब वाटर इज फ्लोइंग पर सेकेंड, मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। पानी लीकेज का मतलब पानी लीक कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। अब आपने प्लम्बर को बुलाया, भाई इस पाइप को ठीक करना है, तो प्लम्बर ने कहा इस पाइप को उठा के खड़े हो जाओ। आपने उठाया, अब पाइप बहुत भारी था। अब प्लम्बर का फ़ोन आया और फ़ोन सुनते 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 वो घर से चला गया। अब आप कब तक उस पाइप को उठा के खड़े रहोगे? तो आप किसी को बुलाओगे हेल्प के लिए कि इसके नीचे ईंटें लगा दो, तो वो कैसे बुलाओगे? V मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। पाइप, पाई पी, पाई इंटू पी पाइप, पाइप हो गया। पाइप के नीचे 8 ईंटें लगा रे, क्योंकि पाइप भारी है तो रे लंबा निकलेगा। पाइप के नीचे 8 ईंटें लगा रे, तो ये आ गया पाई इंटू पी अपॉन 8 ईटा l r पावर 4। तो ये सेंटेंस याद कर लो, पाइप के नीचे 8 ईंटें लगा रे। तो कैसे करोगे? V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, पाइप के नीचे 8 ईंटें लगा रे। तो ये याद कर लो तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? VC इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी। यहाँ VC का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी, K का मतलब है रेनॉल्ड नंबर, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो का मतलब है डेंसिटी, डी का मतलब है डायमीटर ऑफ ट्यूब या पाइप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूला है। अब मैं पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। वेलोसिटी कोई भी हो, क्रिटिकल हो, एस्केप हो, ऑर्बिटल हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, वट एवर इट में भी, वेलोसिटी मीन्स LT माइनस 1। K है रेनॉल्ड नंबर, इसको याद कर लो, इट इज डायमेंशनलेस, M0 L0 T0, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी बताया मैंने, ML माइनस 1 T माइनस 1। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ML माइनस 3। डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब, क्या आ जाएगा इसका? L। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब इसके डायमेंशन फॉर्मूले हो गए सारे ये। ठीक, मुझे चेक करना है वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट।
लेफ्ट हैंड साइड वी सी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड के ईटा अपॉन रो डी, के इज रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस, ईटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, डायमीटर एल, तो ये वन हो गया, एम से एम कैंसिल, दिस इज कॉल्ड, ये एल माइनस टू हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस टू होगा तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड एंड हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला और है जो आपको डायरेक्ट याद करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों ही। अब इसको डायरेक्ट कैसे याद करोगे, शॉर्टकट देख लो इसका भी। सपोज आप साइकिल चला रहे हो तो वीसी का मतलब मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ साइकिल। अब साइकिल चला रहे हो, एक तरफ तो ईंटों वाला फर्श है और एक तरफ रोड़ियाँ पड़ी हैं, टुकड़े बजरी रोड़ियाँ बोलते हैं इसको हम, पेबल्स, वो पड़ी हैं। तो जब आप साइकिल चलाओगे तो स्पीड किस पे ज़्यादा होगी? नेचुरल है कि वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। भाई ईंटों पे स्पीड ऑफ साइकिल ज़्यादा होगी। सेकंड, रोडियों पे कम होगी, रोडियों में मुश्किल है साइकिल चलाना। वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोडी, रोडी रो डेंसिटी डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इसे हमने रोडी बोल दिया। अब इकट्ठा कर दो, वी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रोडी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो यहाँ मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसका नाम रख दिया मैंने के ईटा अपॉन रोडी। तो के क्या है, रेनॉल्ड नंबर। तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ईटा मीन्स ईटो वाला फर्श। वेलोसिटी ऑफ साइकिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोडी, तो रोडियों पे स्पीड कम हो जाएगी अपने आप ही। कंबाइन कर दो और के को लिख दो रेनॉल्ड नंबर, इट इज डायमेंशनलेस। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से याद कर सकते हो। तो लर्न करने के जो ऊट पटांग मेथड होंगे मैं सारे आपको बता दूंगा। बाकी डायमेंशन फॉर्मूले आपको जितने ज़्यादा होंगे उतने क्वेश्चन आप ज़्यादा कर सकते हो। तो घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे होम, और सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर पढ़ाई करते रहो। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे उसी टाइम कॉल कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।